हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनिल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे आरजीपीवी के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो है आपका मंडे को होने जा रहा है, जो कि है मैथमेटिक्स 2, दैट मींस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। तो आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि भाई हम मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करना चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जो कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, आराम से 10 मिनट का है। तो वीडियो को इसको स्किप ना करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना ना भूलिएगा। तो समझे कि हाउ टू पास इन मैथमेटिक्स BT 202, व्हाट इज आवर स्ट्रेटेजी, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू गेट द गुड मार्क्स एंड एक्सीलेंट मार्क्स। Now, welcome to online maths class, RGPV second semester 2021. Join our Telegram channel for doubts and any type of help. RGPV जिसका नाम है RGPV second semester 2021। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो स्कीम है, जो RGPV की जो 100 मार्क्स की स्कीम है, वो 100 मार्क्स की स्कीम क्या होती है। तो आप यहां पर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें हमारे पास जो 100 मार्क्स जो होते हैं वो डिवीजन फॉर्म में हमारे पास होते हैं। जैसे कि इसमें थ्योरी एग्जाम जो होता है, यानी कि जो फाइनल एग्जाम जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है। साथ में मिड सेमेस्टर के एग्जाम जो होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं और असाइनमेंट मार्क्स जो होते हैं, यानी कि जो क्यूज यूनिट टेस्ट वगैरह जो आपके होते हैं वो 10 मार्क्स के इसमें लिए जाते हैं। यहां पर एक बात का समझना जानना जरूरी है कि जो आपका फाइनल एग्जाम जो होगा, यानी कि जो 70 मार्क्स का एग्जाम है, इसमें आपको पासिंग मार्क्स मिनिमम 23 हैं, यानी कि अगर आपको इसमें पास होना है तो आपको 23 मार्क्स लाना कंपलसरी कंडीशन है। इसके अलावा आप मिड सेमेस्टर में मार्क्स ला सकते हैं और असाइनमेंट में मार्क्स सकते हैं। इन दोनों मार्क्स का जो सम जो है हमारे पास 12 से कम नहीं होना चाहिए। अगर इनका सम अगर 12 से कम हुआ तो फिर आप फेल की कंडीशन में आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि आपको मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हमें मिनिमम मार्क्स तो हमें गेन करने ही करने, यानी कि जब आप अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 23 मार्क्स आपको लाना जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। अब समझते हैं कि व्हाट इज आवर स्किल, कि जो हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आरजीपीवी ने जो तरीका निकाला हुआ है या कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन को अलॉट किए हैं, वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले ये कि हमारे पास जो आरजीपीवी ने जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं वो दो प्रकार के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन कहलाएंगे और दूसरे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे लॉन्ग एमसीक्यू क्वेश्चन। हर यूनिट से आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन जो होंगे वो शॉर्ट एमसीक्यू होंगे, जो कि 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि 10 मार्क्स हो गए, और दो क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे होंगे जो कि आपके लॉन्ग एमसीक्यू क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि आपको ओवरऑल यहां पर आपको 14 मार्क्स आपके यहां पर होना चाहिए। तो अब 14 मार्क्स अगर आपके होना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि 10 क्वेश्चन हो गए आपके पास 1 मार्क्स के, जो कि 10 होंगे, और 2 मार्क्स के मेरे पास 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 4 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से हर यूनिट से आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमने बाकी पेपर के जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे वो तो भाई हम गूगल से सर्च कर लेते थे, लेकिन भाई मैथ्स में कैसे करेंगे, क्योंकि मैथ्स के साथ तो है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहां पर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, कुछ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को हम गूगल में सर्च करने में इसकी आसानी नहीं हो पाएगी। तो यहां पर मैंने उसके लिए भी आपके लिए कर रखा है कि अगर आपको मुझसे किसी भी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक की हेल्प से आप उस लिंक को आप भरिएगा और आप हेल्प ले सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज आवर सिलेबस, हमारा सिलेबस क्या है और उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।
तो फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं। तो पहला है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देन उसके बाद आपका है लेबनिज एंड बर्नौली इक्वेशन। देन इसके बाद आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। देन उसके बाद मूव करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड मूव करेंगे होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नेक्स्ट हमारा है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो रहा आपका सिलेबस, लेकिन इस सिलेबस में क्या हम ये पूरा पढ़ा ले? नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर पूरा पढ़ना चाहिए। इस लेक्चर को आप एंड तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि एंड लेक्चर के एंड में मैं आपको दूंगा बोनस टिप्स, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आपके हो सकते हैं या कौन कौन से वो टॉपिक होंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। तो आप देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे आपसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जाएंगे वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होते हैं वो बेसिकली होते हैं जिसमें हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन हमारे पास इसमें आती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, और ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन हमारे पास कम से कम 2 मार्क्स के होंगे। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से यहां पे हमारा फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री से आपका कम से कम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं। सॉल्वेबल फॉर पी होता है, सॉल्वेबल फॉर एक्स होता है, सॉल्वेबल फॉर वाई होता है, सॉल्वेबल फॉर पी होता है। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे वो केवल 2 है, दिस इज सॉल्वेबल बाय पी और क्लियरेट इक्वेशन। इन दोनों टॉपिक को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट हमारा है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस टॉपिक को जितना अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहां से कम आपके 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये यूनिट यहां पर कवर होती है। आइए हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2, जो कि आपकी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि हमारे पास कई मेथड्स होते हैं। जैसे कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखेंगे तो वन नॉन सॉल्यूशन मेथड, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। लेकिन इन 4 टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो वन नॉन सॉल्यूशन मेथड और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। इन दोनों से देखिए रिमूवल और डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से भी आ सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है या जितना मुझे पता है, आपका वन नॉन सॉल्यूशन और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि यहां से 2 क्वेश्चन और यहां से भी 2 क्वेश्चन, और हो सकता है कि इस टॉपिक से आपके एक नंबर के क्वेश्चन 2 पूछे जाए। सीरीज सॉल्यूशन से क्वेश्चन जो है वो कम से कम आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 1 मार्क्स का भी होगा और प्लस 2 मार्क्स का भी होगा। इस तरह से यहां पर आपसे 2 क्वेश्चन यहां पर पूछे सकते हैं। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल से आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके रिकरेंस रिलेशन है, और साथ में P0, P1 और P2 और P3 की वैल्यू निकालना है। इसको आप अच्छी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेसिस फंक्शन के बारे में। बेसिस फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड को आपको अच्छी तरह सॉल्व करना है। साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है कई बार कि आपको Jn जो है वो J0 और J1 की फॉर्म में लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल बताया है कि आपका J4 जो है वो इन टर्म्स ऑफ J0 और J1 की फॉर्म में है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। क्योंकि अभी आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 भी पढ़नी है, जो आपको वहां पर हेल्प करेगी।
नेक्स्ट हमारी है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कहने को तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन जो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपका है कि फॉर्मेशन से आप फॉर्मेशन जो होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने फॉर्मेशन के केवल 2 ही टाइप लिए हुए जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यदि आपको किसी क्वेश्चन में एलिमिनेशन करना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट का तो आप इसको ले सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा। देन दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और फंक्शन, यानी कि फंक्शन के। तो फंक्शन में होगा तो यहां से कम आपको 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है लेग्रांजे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक को करिएगा क्योंकि यहां से इससे 2 से 3 क्वेश्चन तक आपसे वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है नॉन लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे नॉन लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म और फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म, और साथ में इसमें चार्ट फिट मेथड भी आता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आपके 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म और फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम दूसरी भाषा में क्लियरेट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आपका चार्ट फिट मेथड, और आपको बता दो आपके सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कभी भी आपको पढ़ाया नहीं जाता है आपके टीचर्स के द्वारा, जो कि आपका है सिंगुलर जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन और मेनी मोर सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना इस टॉपिक से, यानी कि सिंगुलर जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो हम ऐसा यहां पर कह सकते हैं कि अगर इन चारों टॉपिक को अगर हम कवर करें तो यहां से आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये जो टॉपिक है ये सेम वैसे ही क्वेश्चन, वैसे ही टॉपिक है जो कि आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सीएफ और पीआई होता था। जैसे कि मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि वहां पर आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर भी इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। यहां से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि यहां से आपके क्वेश्चन जो है आपके 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है आरजीपीवी सेकंड सेमेस्टर 2021। आप इसमें जुड़िएगा, इसमें आपको सारे आरजीपीवी से रिलेटिव आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। अभी आपको बस सेकंड सेम में ही मैथमेटिक्स नहीं है, यहां पर थर्ड सेम में भी मैथमेटिक्स है और फोर्थ सेम में भी मैथमेटिक्स है। तो ये जरूरी है कि आप एक ऐसे चैनल से जुड़े जहां पर इसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, जहां पर किसी प्रकार का कोई दूसरा काम ना हो, केवल पढ़ाई के बारे में ही बात की जाती है। और अगर आपको आरजीपीवी एग्जाम से रिलेटेड यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का यदि आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को भरिएगा और आपको वहां पर हेल्प मिल जाएगी। तो अब हमारी है यूनिट नंबर 4 जो कि है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना चाहिए वो है हमारे कॉशी रीमान इक्वेशन, जिसमें कार्टेशियन और पोलर फॉर्म दोनों आएगी। नेक्स्ट आपका है हार्मोनिक फंक्शन और मिल्ले मेथड। आप ये मान के चलिए कि इन तीनों टॉपिक को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो कम से कम आपके 4 क्वेश्चन यहां पर इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, जहां से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सिंगुलर पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, नॉन आइसोलेटेड पॉइंट, रिमूवल सिंगुलरिटी और एसेंशियल सिंगुलरिटी। जहां तक मुझे पता है कि ज्यादातर फैकल्टीज जो होती है इन टॉपिक को नहीं पढ़ाती हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आप मेरे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर इसके ऊपर वीडियो बने हुए, आप वो वीडियो देखिएगा, आपको 101% आपको हेल्प मिलेगी। यहां पर अगर हम आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट अगर इन पे बेस अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर इसके ऊपर कम से कम 3 मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा है कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, जिसमें रेसिड्यू निकालना भी सिखाया जाता है, पोलर पोल्स क्या होते हैं वो सब भी बताया। तो यहां से भी
आपके 3 क्वेश्चन से लेके 2 क्वेश्चन तक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू है यूनिट नंबर 4 के बारे में। अब हम बात करते हैं ओवरव्यू यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया हुआ है तो भाई लाइक तो जरूर कर दो, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हुआ है। और कमेंट्स करना ना भूलिएगा कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा है। नेक्स्ट हमारा है यूनिट नंबर 5, जो कि हमारा है वेक्टर कैलकुलस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर सेकेंड सेमेस्टर एज वेल एज फॉर थर्ड सेमेस्टर आल्सो। तो यहां पर हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के ऊपर आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डाइवर्जेंट एंड कर्ल पे भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोलेनोडियल और इररोटेशनल फंक्शन पे भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेक्टर लाइन इंटीग्रल कर कम से कम 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और स्टोक्स थ्योरम पे भी आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां पर मैंने वो क्राइटेरिया आपको यहां पर बताया हुआ है कि भाई हमें किन टॉपिक पर ज्यादा जोर देना है जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको एक बोनस टिप्स देने जा रहा हूं कि कैसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उनको मैंने यहां पर मार्क्स के फॉर्म में डिवीजन भी कर रखा है। वीडियो को स्किप ना करें, देखें इसको आप। सबसे पहले बोनस टिप्स क्या है, तो आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए कि हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर देखा बताया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे आपके पास कम से कम 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 1 मार्क्स का होगा, जिसके ऊपर टोटल मार्क्स हमारे पास 1 आ जाएंगे। देन सेकंड हमने यहां पर देखा दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस टॉपिक से कम आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 1 और 2 मार्क्स के हो सकते हैं, यानी कि मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम 6 मार्क्स की तरफ मूव करेगा। देन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं और 2 मार्क्स का भी हो सकता है। अगर 1 मार्क्स का है तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर 2 मार्क्स का है तो 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ओवरऑल यहां पर 2 मार्क्स आपको यहां पर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर, तो वहां पर 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 नॉन सॉल्यूशन मेथड और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आता है, जो कि हमारे पास इस पे बेस्ड जो है 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि 3 मार्क्स के होंगे, और हो सकता है कि यहां से ये क्वेश्चन जो है आपके 6 मार्क्स के भी बन जाए। ओके, तो अब यहां पर नेक्स्ट हमारा है लीजेंड और बेसिस फंक्शन। इन दोनों टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि मिनिमम 4 नंबर या मैक्सिमम 8 नंबर तक आपका जा सकता है। देन उसके बाद आपका है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 मार्क्स का है, और आपसे 4 क्वेश्चन तक यहां से वो 4 नंबर तक आपको मिल सकते हैं। होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 1 से लेके 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि मार्क्स 3 भी हो सकते हैं और मार्क्स 4 भी आपके हो सकते हैं। देन एनालिटिक CR इक्वेशन और हाउ टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द मिलर-थॉम्पसन मेथड, इसमें आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि आपको यहां पर 5 मार्क्स यहां पर मैंने इसको अलॉट किए हुए। इसी प्रकार अगर मैं देखूं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला या सिंगुलरिटी, जिसको मैंने आपको बताया था कि आइसोलेटेड पॉइंट, नॉन आइसोलेटेड पॉइंट, अगर इन दोनों टॉपिक को अगर मैं कवर करता हूं तो आप ये मान के चले कि यहां पर आपके क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं। ओके, अब आपका 4th यूनिट है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल, सोलेनोइडल, इररोटेशन के ऊपर। इन सभी टॉपिक को अगर मैं कवर करता हूं तो मिनिमम 5 क्वेश्चन यहां पर दिए हुए हैं जो कि आपका 5 मार्क्स से लेके आपको 8 मार्क्स तक के यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि ये आपको 8 मार्क्स भी यहां पर दिला सकता है। और लास्ट हमारा है गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। इस पे आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपका 5 से लेके 10 मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे इस लेक्चर में क्या अच्छा लगा है मुझे बताइए। कि लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा, और आपको यहां पर बता दें कि यहां पर अगर आप इस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देता हूं कि आप 50 से लेकर 70 मार्क्स तक ला सकते हैं आउट ऑफ 70 मार्क्स। तो यही मेरी बोनस टिप्स थी।
साथ में अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो मैं फिर से यहां पर रिपीट करना चाहूंगा कि आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, गूगल लिंक दी है, उस गूगल लिंक को आप फिल करिएगा और आपको वहां पर पूरी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, तो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। मेरी वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलिएगा जो कि है www.sonendragupta.blogspot.com और www.sonendragupta.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।